आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय है, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव का अर्थ है सकारात्मक, विधायक भावों से सोचना। भाव दो तरह के होते हैं, एक तो नकारात्मक भाव, एक सकारात्मक भाव। नकारात्मक भाव हमारे भीतर आनंद की अनुभूति कराते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति कराते हैं, खुशी देते हैं। और नकारात्मक भाव हमारी जो विटालिटी है, जो प्राण ऊर्जा है, जिससे हमारे मन वचन काया की सब प्रवृत्तियां होती है, उसको हर लेते हैं, उससे उसका नाश होता है। तो एक तो फायदे का सौदा है, एक नुकसान का सौदा है। अब आप समझदार हो, स्वयं चिंतन करो कि जीवन में आपको फायदा चाहिए या नुकसान चाहिए। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता। हर व्यक्ति सुख चाहता है, प्रसन्न चाहता है, आनंद चाहता है, परंतु उसी के अनुरूप कार्य करता नहीं है। अगर व्यक्ति आनंद की प्राप्ति के लिए आनंद का ही कार्य करे तो क्यों नहीं आनंद मिलेगा। लेकिन हम करते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं। हमारी कथनी करनी में अंतर होने के कारण हमको खुशी, आनंद और प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए पहला हमारा सूत्र है कि थिंक पॉजिटिव। हर सूरत में, हर कंडीशन में, कैसी भी विपत्ति आवे, आपके भाव विधायक होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए। और आपको तुलना करनी चाहिए कि इतने से ही काम चल गया, इससे भी बुरा हो सकता था। जब हम कभी भी अपने नीचे वाले को देखते हैं कि वो तो हमारे से ज्यादा परेशान है, वो तो हमारे से ज्यादा अभावग्रस्त है, वो तो हमारे से ज्यादा गरीब है, वो तो हमारे से ज्यादा दुखी है, तो हमको संतुष्टि होती है। और जब ऊपर वाले को देखते हैं तब ईर्ष्या होती है। उसके इतना बड़ा महल जैसा मकान है, पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ियां हैं, सुख है, सुविधा है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो हमको ईर्ष्या होती है। हालांकि होनी नहीं चाहिए, और ये मानव प्रकृति होती है। इसीलिए हमेशा जो है ऊपर वाले को ज्यादा नहीं देखते, ऊपर वाले को तो प्रबोध भावना से देखो कि मैं भी वैसा बनूं, लेकिन ज्यादा समय नीचे वाले को देखने में लगाओ। यानी इसका अर्थ क्या है कि दुख में से सुख निकालने की कला जानो। जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही घटित होता है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता भी इतनी ताकत नहीं रखते कि हमारा कुछ भी बुरा कर सके या भला कर सके। जो कुछ भी भला और बुरा होता है हमारे उपादान से, हमारे कर्मों से, हमारे जो कॉजेज हमने पूर्व जन्म के अंदर भाव डाले हैं, जब वो रिजल्ट देते हैं प्रारब्ध और हृदय के अधीन, तभी हमें सुख और दुख मिलता है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। यही सनातन सत्य में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा सनातन सत्य आपको जीवन की अल्टीमेट रियलिटी देता है।
वो विश्व की ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी बताता है। हम क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको शाश्वत सुख की नींव लग जाए। शाश्वत सुख का अर्थ ये हो गया ऐसा सुख कि जिसके बाद में दुख आए ही नहीं, लगातार एक साथ चलता रहे। उसकी नींव मनुष्य लगा सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त कोई दूसरा उसकी नींव नहीं लगा सकता, उसको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ है। वही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। तो हम ये सारा कार्यक्रम आपको कुदरत की रचना, कुदरत के कानून के अनुसार बताते हैं। न तो हम किसी धर्म की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, मंत्र की बात करते हैं, रिचुअल्स की बात करते हैं, मूर्ति की बात करते हैं और संस्था है। इन चीजों से परे हम केवल कुदरत की बात करते हैं। तो वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर। द नेचर इज सुप्रीम ऑफ द ऑल। नेचर इज द क्रिएटर, ऑपरेटर एंड destroyer of every living being। तो इसके ऊपर कोई है ही नहीं है, उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो भाई और बहनों, मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ, उससे ये सूत्र एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमको खांसी जुकाम हो गया और हमने दवाई ले ली, दवाई का असर भी धीरे धीरे चालू हो गया, तो कई लोग तो निराश हो जाते हैं कि अरे मैं तो बीमार हो गया, ये बीमारी बढ़ जाएगी, उनको डाउट होने लग जाता है और वह उससे नकारात्मक भावों में चले जाते हैं। तो आपको ऐसे समय में सकारात्मक भाव रखना चाहिए कि मुझे तो सिर्फ जो है ये सीजनल खांसी है, जुकाम हुआ है, कुछ ऐसी बीमारी ब्रोंकाइटिस दमा वगैरह जो कि परमानेंट सांस से जुड़ी होती है, ऐसी लंबी क्रॉनिक बीमारी अगर हो जाती, ईश्वर करे न हो जाती तो क्या होता। आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि बहुत थोड़े के अंदर आपने मेरा काम डाल दिया। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे मेरे भीतर भगवान विराजमान शुद्ध आत्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम धंधा करते हैं तो कोई भी बिजनेस करता है व्यक्ति, उसके दोनों पहलू हैं, नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो खट्टा खाएगा वो वही मीठा खाएगा। यानी जीवन में खट्टे मीठे दोनों अनुभव होता है। धूप छांव होती है, सुबह शाम होती है, सुख आते हैं, दुख आते हैं। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि व्यक्ति के हमेशा 365 दिन जीवन भर सुख ही सुख बना रहे। तो अप एंड डाउन तो जीवन में आते ही हैं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। तो हमें भी थिंक पॉजिटिव अर्थ होता है कि संघर्षमय स्थिति का ध्यान करना चाहिए। हमें ये चिंतन करना चाहिए कि जो स्थिति हमारी बनी है, चाहे जो है वो हमारा मान लीजिए कि नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, उसमें से आप दुख में से सुख को निकालिए कि मामूली सा नुकसान हुआ है, ये तो मैं कवर कर लूंगा। ईश्वर का शुक्र है कि और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। अब आप देख लीजिए, घर के अंदर कभी भी कोई तरह की जो कड़वाहट हो गई तो आपको उस दुख में से सुख निकालना है, कोई बात नहीं, मामूली सी बोलचाल हुई है और बड़ी बोलचाल होती, थापा मुक्की हो जाती, पुलिस कार्रवाई हो जाती तो कितना बुरा हो जाता। ईश्वर आपका शुक्रगुजार। हर परिस्थिति के अंदर ईश्वर को धन्यवाद देते चलिए और लेट गो कीजिए, ये भी चला जाएगा। क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है हर क्षण, वह सारी अवस्थाएं हैं। अवस्था विनाशी होती है, अवस्था कोई स्थायी नहीं होती है। अवस्था जड़ होती है, आती है और जाती है, यह भी चला जाएगा। जो आज है वह निकल जाएगा, कल नया आएगा, परसों नया आएगा। क्योंकि संसार संचरण करता है,
उसको संसार कहते हैं। और संसार के अंदर हर वस्तु परिवर्तनशील है, अवस्था तो परिवर्तन होती रहती है, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में निराशा का भाव आ गया, समझ लीजिए कि हमारा जीवन कम हो गया, हमारी आयु कम हो गई, हमारा आनंद कम हो गया। निराशा को कहीं भी स्थान नहीं देना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव सोचिए। हम किसी मंत्री जी से मिलने के लिए जाते हैं तो हमको रास्ते के अंदर ये विचार आते हैं, क्या पता मंत्री जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, टूर पे चले गए होंगे या सचिवालय चले गए होंगे, अपने काम पर चले गए होंगे। तो ऐसा नकारात्मक सोचने से हमारी आधी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और उसकी जगह हम ये संकल्पबद्ध होकर के चलते हैं, नहीं मंत्री जी तो हमको अवश्य मिलेंगे, हमने टाइम लिया हुआ है, हमको वो मिलेंगे ही। संकल्प शक्ति से हमारा जो कार्य होता है वो अवश्य सिद्ध होता है, क्योंकि संकल्प शक्ति में ताकत होती है, वह हमको सिद्धि की ओर ले जाती है। तो थिंक पॉजिटिव के साथ में संकल्प शक्ति भी जुड़ी हुई है। इन संकल्प शक्ति को भी जो है हमें खूब प्रायोरिटी के साथ में करना चाहिए। भाई और बहनों, थिंक पॉजिटिव एक इतना बड़ा दायरा है कि ये जीवन के हर फील्ड पर लागू होता है, हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे गृहिणी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, नेता हो, खिलाड़ी हो, कोई भी हो, हर एक को पॉजिटिव सोचना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव सोचना एक प्रकाश है और प्रकाश ज्ञान होता है, और नेगेटिव सोचना एक अंधकार है, अंधकार अज्ञान रहता है। क्या आप अंधकार में रहना पसंद करते हो या आप प्रकाश में रहना पसंद करते हो? जो लोग आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रकाश में रहना पसंद करते हैं, और जो लोग निराश होते हैं, अपने जीवन के अंदर हारे हुए होते हैं, जीवन से हताश होते हैं, तो वो अंधेरा चाहते हैं, वो लाइट बंद चाहते हैं। तो इसीलिए जो है हमें हर सूरत में, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति के अंदर पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं सोचना। क्यों? कि वो होना है वो होके रहेगा, होना निश्चित है, होना व्यवस्थित है, क्योंकि जो कुछ होता है ये तो पूर्व जन्म की मन वचन काया की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उसी रूप में चार्ज हुई है, उसी रूप में डिस्चार्ज होगी। और उसके साथ साथ ही जो फिल्म है, जो फिल्म हमने पिछले जन्म में बनाई थी, यानी कि पिछले जन्म में जो कॉजेज डाले थे उसके अनुरूप जैसा एग्जाम दिया था उसके अनुरूप ही हमको मिलना है। ज्यादा कहाँ से मिलेगा? न कम मिलेगा न ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सारा संचालन कुदरत के अधीन आ जाता है। कुदरत क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर होती है, और वो हमेशा जो करती है वो हुआ सो न्याय है। कुदरत के न्याय में कभी भी कमी नहीं आ सकती। हमारे भौतिक न्यायालयों के अंदर तो कमियां आ सकती है, लेकिन कुदरत के न्याय के अंदर कभी कमी नहीं आती है। कुदरत का संचालन परफेक्ट है, इसीलिए हुआ सो न्याय ये एक बहुत ही यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो भाई और बहनों, अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, डू पॉजिटिव। आप अपनी तरफ से विधायक करो, कभी भी नकारात्मक कार्य नहीं करना है। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहता है, उसको पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे एक बार फेल भी हो जावे तो दूसरी बार वो अच्छे मार्क्स से पास होगा। अगर किसी बिजनेसमैन के घाटा लग जावे एक बार, उसको धंधा छोड़ना नहीं है। वही बिजनेस जिसमें घाटा लगा है वही बिजनेस हमको नफा देगा, दूसरा कोई नफा नहीं देने वाला है। क्योंकि हर समस्या के अंदर समाधान छुपा होता है। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसके अंदर समाधान न हो। तो हमारा प्रॉफिट का पाना यह भी एक समाधान है, जो कि समस्या यानी हमारे धंधे के साथ के अंदर जो है
वो छुपा हुआ है। कोई भी एमएलए, एमपी, पार्षद या सरपंच किसी भी सीट के ऊपर वो चुनाव लड़ता है, हार जाता है, निराश हो जाता है, वो संन्यास ले लेता है, पहले ही प्रथम बार में ही संन्यास ले लेता है, तो उसको जो है डू पॉजिटिव करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि उसको निरंतर दूसरी बार, तीसरी बार जो है प्रयास करते रहना चाहिए। कभी न कभी सफलता अवश्य मिलती है, तो कभी भी जो है कोई भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बीच में छोड़ने का अर्थ ये है, हमको कोई अगर नदी की मझधार में छोड़ दे, किनारे पे नहीं लाए, तो हमारा क्या हाल होगा? हम तो नदी में डूब जाएंगे या नदी के साथ बह जाएंगे। इसीलिए जो कार्य हाथ में लिया है उसमें अप डाउन आने ही है, तो ये मान के चलो उसमें तकलीफें, कष्ट आनी है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ के अंदर हम जो है किसी काम को छोड़ देते हैं, ये जो है वो डू पॉजिटिव नहीं है, ये तो एक गलत कार्य हो गया। तो इसीलिए हमेशा कोई भी व्यक्ति हो उसको डू पॉजिटिव करना चाहिए, यानी विधायक जो है कार्य करते रहना चाहिए। दूसरा इसका अर्थ ये है कि आज दुनिया में बुराइयां बहुत पैदा हो गई है, बुराई का संसार है, वो गलत कार्यों से प्रेरित होता है। इसीलिए हमें कभी भी गलत कार्य की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। हमें चाहे कितना ही स्ट्रगल करना पड़े, हमको सही कार्यों की तरफ ही कार्य करना चाहिए, वही डू पॉजिटिव कहलाता है। अगर आप गलत कार्यों की ओर मुड़ गए, अगर आपने लालच को पैदा किया और लालच की पूर्ति के लिए आपने अपराध करने चालू किया, आपने मसालों में मिलावट की, दवाई में मिलावट की और शराब जैसे, गुटखे जैसे जघन्य कार्यक्रम और ड्रग्स जैसे जघन्य कार्य करने लग गए कि उसमें मुनाफा ज़्यादा है, तो मुनाफा तो भाग्य से मिलता है और ज़्यादा मुनाफे से आपको क्या समृद्धि मिलने वाली है? मुनाफा स्थायी होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। इसीलिए सत्य के पल्ले में रहना, सत्य के साथ में रहना, इसका अर्थ है कि डू पॉजिटिव। दुनिया में दोनों परंपराएं चलती है, दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं, एक सच्चाई पे चलने वाले होते हैं और एक झूठ और बुराई पे चलने वाले होते हैं। संसार में सब तरह के लोग पाए जाएंगे, सज्जन भी होंगे, दुर्जन भी होंगे और दूसरा गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी हो। इसी तो तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। यानी दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने लोग होते हैं उतना उनका दिमाग होता है, उनकी सोच होती है और उनका जो है चिंतन होता है। तो सबको एडजस्ट करके चलना चाहिए, एडजस्ट एवरीवेयर, क्योंकि वह व्यक्ति जिस दिशा में सोच रहा उसकी गलती नहीं है, वह तो पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही वैसा सोच रहा है और अपने कर्मों के अनुसार ही वो जी रहा है। कोई हमारे कहने से वो नहीं जी रहा है या मर रहा है, वो तो अपने अपने कर्मों के अनुरूप ही जीता है और मरता है। तो जब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्यों अभिप्राय और ओपिनियन दें? हमको किसने अधिकार दिया कि किसी व्यक्ति के बारे में कमेंट करो कि ये अच्छा है या बुरा है, या ये कार्य कर रहा है वो ठीक नहीं है, ये कार्य ऐसे कर रहा है। ये बात अलग है कि जहाँ अत्याचार के काम होते हैं, अनाचार के काम होते हैं या जो अपराध के काम होते हैं, ऐसे लोगों को सीख देने के लिए आपका उसका हृदय परिवर्तन करना चाहिए। आपको दुनिया में, समाज में कहीं भी बुराई नजर आवे तो बुरे करने वाले व्यक्ति को पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। उस पापी व्यक्ति को आप में मादा होना चाहिए समझाने का।
आपके पास समय होना चाहिए। अगर वाकई आप दुनिया का भला करना चाहते हो, दुनिया में सुधार लाना चाहते हो, दुनिया में थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव के फार्मूले लागू करना चाहते हो, तो आपको जो व्यक्ति अनैतिक कार्य कर रहा है, समाज के विरुद्ध कर रहा है, उसको समझाइश करनी पड़ेगी। उसके दिमाग में, उसके हृदय में ये बात बिठानी पड़ेगी, उसका हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। जब हम चिंतन, मनन और निध्यासन के स्थान पर सोचने लग जाते हैं तो नेचुरली हम अच्छे बनने चालू हो जाते हैं, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति होता है वही समाज में पूजनीय होता है, आदरणीय होता है और वंदनीय होता है। क्योंकि जो कोई भी भजना की जाती है और कोई भी याद किया जाता है, कोई पुनरावृत्ति की जाती है, वो सारी हमारी अच्छाइयाँ हैं। व्यक्ति जितना जितना अच्छाई साइड में रहेगा, अच्छाइयों का वर्ण करेगा, अच्छा जीवन बनेगा, अच्छा बनने की कोशिश करेगा, उतना उतना वो व्यक्ति बी पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अच्छाई पसंद होता है, बुराई कोई चाहता नहीं है। बुराई हो जाती है क्योंकि बुराई होने का कारण हमारे पूर्वकृत कर्मों का प्रारब्ध और उदय है, उसके वशीभूत बुराई हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति चिंतनशील होता है वो बुराई करना नहीं चाहता है, बुरा बनना नहीं चाहता है, पर हो जाता है। ये चीज हमको हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम से समझनी जरूरी होती है। एक तो होता है कि हो रहा है और दूसरा करना है। हो रहा है ये पूर्व जन्म के जो हमारी सोच की पुनरावृत्ति है, और करना है वो हमारा जो है वो रियल पुरुषार्थ है, वो हमारा शाश्वत सुख की प्राप्ति करने का जो है वो हमारा पुरुषार्थ है, वो रियल पुरुषार्थ कहलाता है। तो इसीलिए जो हो रहा है वो तो होगा ही, आपकी उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसको होने दो, उसको क्यों इंटरफियर करते हो। आप तो ये सोचो मुझे करना क्या है, जो मुझे करना है, क्योंकि करने में आप स्वतंत्र हो। करना हमारी चेतना का विषय है। चेतना पर जड़ के कानून लागू नहीं होते, जड़ पर चेतना के कानून लागू नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो करना है उस पर कंसंट्रेट करो। करना क्या है? बी पॉजिटिव, अच्छे बनो, अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छा चिंतन करो, अच्छी जीवन शैली बनाओ और सबके साथ में मैत्री करो, प्रेम करो, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। कबीरदास जी ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हुए। हमारी सोच में अच्छे अच्छे मूल्य होने चाहिए, उसकी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन होनी चाहिए। जब हमारा चिंतन में मूल्य है तो मान के चाहिए कि एप्लीकेशन अच्छी होगी, और हम मूल्य परक होने चाहिए, हम अच्छाइयों की में विश्वास करने वाले होने चाहिए, बुराई को छोड़ने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो तीनों ही हमारे सूत्र है, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि हम इतनी बात क्यों करें, कि हम विधायक सोचें, विधायक करें और विधायक को जीवन में उतारें। तो इसीलिए करना चाहते हैं कि जो मानव का जो जीवन है वो सर्वोत्तम जीवन है, और ये बड़ी कठिनाई के बाद, बड़ी तपस्या के बाद मिलता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जो वर्तमान का जीवन है वो मिले ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो मिला हुआ है उसका सदुपयोग करो, और उस पारसमणि, चिंतामणि रत्न, कामधेनु, कल्प वृक्ष, वैतरणी नदी, नंदन वन, उसका आप सदुपयोग नहीं करोगे तो किसका करोगे? आपके पास गारंटी है कि ऐसा चांस आपको मिलेगा? मैं तो कहता हूँ कोई गारंटी नहीं ले सकता है। जो कुछ मिला हुआ है उसको तो संवारो, सजाओ,
अच्छा बनाओ। तो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमने आपको 3 बड़े बड़े सूत्र दिए, और जब हम कभी भी जो है विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं, तो पहले ये स्टूडेंट्स को खूब अच्छी तरह से 2-2, 3-3 बार बोल करके रटा देते हैं कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये सूत्र बहुत छोटे छोटे हैं पर बहुत गहरे सूत्र है और बहुत उपयोगी सूत्र है जीवन के लिए। इनको हम सीधे सूत्रों को धारण करते हैं तो निश्चित तौर पे अच्छे इंसान बन करके और मानव जीवन का सदुपयोग कर सकेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अच्छे बने। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।